आप लोगों को 6 बातें बतानी अपने परिचय में, नोट कर लीजिए। अपना नाम, स्कूलिंग कहाँ से की है, खाना बनाना जानती हैं अच्छी तरह, कितना जानती हैं वो सब बताएंगी। हॉबीज़ क्या हैं आपकी, परिवार के किसी वृद्ध जन की या अपने गली मोहल्ले के किसी गाय, कुत्ता, बिल्ली किसी की सेवा करती हैं कुछ। और छठी बात, उस परम सत्ता ने जिसने हमको ये स्वस्थ सुंदर शरीर दिया बिना किसी दिव्यांगता के। भोपाल में कई आश्रम है, कोई सूरदास हैं, कोई गूंगे बहरे हैं, कोई किसी की टांग नहीं, किसी की बांह नहीं, कोई मंद बुद्धि है, किसी को सेरिब्रल पल्सी है। स्वस्थ हमें जन्म दिया उसने, और इतने अच्छे माँ बाप के घर में जिसने हमारी इतनी अच्छी परवरिश करके आज यहाँ पहुँचाया है, उसके प्रति कृतज्ञता स्वरूप कुछ इबादत, पूजा पाठ करती हैं। यदि करती हैं तो क्या करती हैं। हॉबीज लिखा दी मैंने, 6 बातें हो गई। बस ये 6 बातें आपको बतानी है। और जिसको अच्छा गाना आता होगा, गला अच्छा होगा, उसकी हॉबी सिंगिंग होगी, तो उसे कोई भी गीत भजन में गवाऊंगा और प्राइज भी दूंगा। मेंटली तैयार रहें। और इधर तो सब आपस में है ना, अच्छा लगेगा सबको भाई। आपको भी खुशी होगी जब आपके लिए तालियां भी बजेंगी और प्राइज भी मिलेगा, सम्मान होगा आपका। इधर से शुरू, तो उधर तो माँ जी बैठी हैं, उधर से शुरू करते हैं जी। जय हिंद भाऊजी। जय हिंद। मेरा नाम सिमरन मिश्रा है। मैंने अपनी स्कूलिंग कटनी से डायमंड इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। मेरे घर में एक डॉगी भी है, उसका ख्याल मैं रखती थी जब तक मैं वहाँ पे थी। और मेरी हॉबीज़ में पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग ये सब आता ही है। और मैं अपने गुरु को याद करती हूँ, और मैं सुबह शाम अपने गुरु का नाम लेती हूँ, सिमरन करती हूँ, और सुबह शाम मैं मंदिर में मत्था भी टेकती हूँ। ठीक है। गुरु कौन है आपका? मैं निरंकारी हूँ। हाँ, तो किसका ध्यान करती हो? मैं सिमरन करती हूँ। क्या? जैसे नहीं, मेरे को मालूम नहीं वास्तव में कि निरंकारी किस तरह से उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि निराकार का ध्यान हो नहीं सकता है, उसके लिए कोई आकार तो चाहिए ना। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। पहले सरगुण पर हम फोकस करते हैं अपने को, फिर उससे निर्गुण में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सीधे ही निर्गुण में निरंकार है, तो उसका ध्यान कैसे करते हैं, मेरे को अपने ज्ञान वर्धन के लिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर बता सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम भाऊजी। हाँ। मैंने अपनी स्कूलिंग मैहर से की है, सिमरन पब्लिक स्कूल से। और अरे वाह, उधर माँ के दर्शन मंदिर करने हाँ, हम जाती लोग थी, एवरी मंथ और जाते हैं। इसीलिए आपका नाम सिमरन रखा है कि 24 घंटे सिमरन करती हो। नहीं, मेरा नेम आयुषी माखीजा है। मैंने आयुषी स्कूलिंग है। सिमरन स्कूल से की है। सिमरन स्कूल भी है? अरे वाह, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं किसी स्कूल का नाम सिमरन। वहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थी ऐसे ही तो होंगे ना, जो 24 घंटे सिमरन करेंगे। हाँ बोलो बेटा। और मेरे को थोड़ा बहुत खाना बनाते बनता है, बाकी मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ खाना बनाने में। और हमारे मतलब जो पहला फुल्का रहता है खाने का, तो कहते हैं वो गाय को दिया जाता है। और तीनों आखिरी टाइम, वाला? तीनों टाइम मतलब पहला पहला मतलब जो पकता है तो कहते हैं वो गाय को ही दिया जाता है। ठीक है, बढ़िया है। और मेरी हॉबीज़ हैं स्टोरी बताना, मतलब सुनाना, और पेंटिंग, आर्ट, ड्राइंग, ये सब करती हूँ। मैं एक स्टोरी सुनाऊँ?
इस स्टोरी में रहता है, एक बार एक लड़की मतलब कंप्लेन करती है अपने पेरेंट्स से कि कहते हैं मतलब लड़कों को इतनी छूट दी जाती है, लड़कियों को क्यों नहीं दी जाती है। तो उसकी मम्मी एक एग्जाम्पल दे के बोलती है कि जो सुनार की शॉप रहती है तो उसमें जो ज्वेलरी रहती है तो कहते हैं वो ज्वेलरी जो रहती है वो लॉकर में रखता है, जबकि जो एक आयरन रॉड रहती है वो बाहर ही रखी रहती है ऐसे खुले में। तो इसीलिए पेरेंट्स के लिए जो उनकी लड़कियां रहती हैं वो ज्वेलरी रहती हैं, उनके लिए कीमती चीज़ रहती हैं। और मतलब इसीलिए उनको कहीं रात में या फिर कहते हैं ऐसे नाइट पार्टीज़ में अलाउ नहीं करते हैं। तो कुछ सोच समझ कर ही हमारे पेरेंट्स कहते हैं नाइट में अलाउ नहीं करते हैं या फिर रेस्ट्रिक्शन रखते हैं। तो हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो जो करते हैं हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे होंगे तभी कर रहे हैं। ये विश्वास जिसका माता पिता में है वो लड़की कभी धोखा नहीं खाएगी, क्योंकि उन्हें अनुभव है जीवन का, समाज में क्या हो रहा है। इसलिए जो बच्चियाँ अपने माता पिता की बात मानती है वो कभी ठोकर नहीं खाती, उनमें विश्वास है उसका, को जो कुछ भी बोलेंगे मेरे भले के लिए। माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा सोच भी नहीं सकते, करने का तो सवाल ही नहीं है। और मैं मतलब नहाने के बाद सुबह को माथा टेकती हूँ, मतलब हॉस्टल के मंदिर में जाके। और उधर घर पे क्या करती हो? घर में भी ऐसे ही करती थी, सुबह उधर भी मंदिर है? हाँ स्कूल जाती थी। अच्छा। तो मतलब घर के सामने ही ये गुरुद्वारा है। अच्छा। तो मैं मत्था टेक के जाती थी। और एवरी ईयर मेरी दादी की और दादू की पुण्यतिथि पे हम लोग वृद्धाश्रम जाते हैं और उनको कुछ भी मतलब फ्रूट्स वगैरह ऐसे दान करके बहुत आते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एवरी मंथ हम लोग कहते हैं हमारा रहता ही है कि हम लोग देवी जी जाते हैं, मतलब माता के मंदिर जाते हैं। तो उधर भी कुछ ना कुछ ऐसे मतलब दान पुण्य करके आते हैं थोड़ा। आपको मालूम है हमारी कमाई का 10वां हिस्सा उसका है। क्यों? मेहनत तो कुछ करता नहीं, फ्री में 10वां हिस्सा क्यों उसका? देने वाला भी क्योंकि वही है। और ये हवा किसकी है? कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की कितनी कीमत हुई मालूम है आपको? ये ऑक्सीजन फ्री दे रहा है हमको, धूप दे रहा है, फल सब्जियां दे रहा है, पानी दे रहा है। ये पानी की कीमत तो बंदों ने लगाई है, उसने नहीं लगाई है। उसने तो कितना पानी दिया, हर जगह नदियां उसने बना दी, तालाब बना दिए, झरने बना दिए कि इनको पानी फ्री मिले। अब हम लोग अपने स्वार्थवश उसको बाटलों में क्या बोलते, मिनरल वाटर, जबकि उसमें मिनरल होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। तो ये सब कुछ जो फ्री में वो देता है और हर जगह हमारी रक्षा करता है, उसके बदले में कृतज्ञता स्वरूप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उसका अलग रख देते हैं। फिर जब भी कोई दुखी जीव दिखता है, हम मन में सोचते हैं इस रूप में वो मेरा मांग रहा है, जिस भी को हम मानते हैं उसमें से उसको तो हम देते हैं ताकि उसका दुख दूर हो जाए। उससे हमें अहंकार नहीं चढ़ता कि मैंने दिया, यार ये तो भगवान का था ना, उसमें से दिया तुमने, तुम कौन हो देने वाली। क्योंकि अच्छे कर्मों में ये बहुत बड़ी फिसलन है। एक आदमी में अहंकार आ जाता है कि मैं दे रहा हूँ। अरे तू कहाँ से लाया? आया था तो नंग धड़ंग, कपड़े भी नहीं थे, ये भी तेरी माँ ने पहना है, पैसा तो बिल्कुल नहीं था, हैं? मुट्ठियाँ बंद करके आया था, जाएगा तो ऐसे। सिकंदर गया ना, हाथ ऊपर पीछे निकाल के, देखो मैं कुछ भी नहीं ले जा रहा हूँ। तो ये कृतज्ञता स्वरूप जो निकालते हैं ना, वो ईमानदारी से, उनके घर में सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य बढ़ता रहता है। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। वंदे मातरम बाबूजी। मेरा नाम जानवी साहिबानी है। मैंने स्कूलिंग दतिया सिटी से करी है, रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल। और खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। नहीं, वो तो देखने में लक्ष्मीबाई लग रही हो। ए भाई, लक्ष्मीबाई नहीं लग रही है, बस एक घोड़ा चाहिए और एक तलवार चाहिए। थैंक यू। हाँ बेटा।
मुझे मतलब पहले नहीं था, पहले खाना बनाना पसंद। जब मैं 6th क्लास में थी तब मेरी मम्मी को थोड़ी एलर्जी हो गई थी, तो उसमें मैंने खाना बनाना सीखा और फिर मुझे पसंद आ गया काफ़ी। और मुझे बेकिंग करना भी पसंद है, मैं केक कपकेक्स वगैरह सब बना लेती हूँ। और मेरी हॉबीज़ बहुत सारी हैं, जैसे कि मुझे पेंटिंग स्केचिंग करना पसंद है और मैं गिटार बजाती हूँ। मुझे डांस भी आता है, मैं कथक डांस, क्लासिकल डांस करती हूँ। क्लासिकल में कथक। कथक, ये तो कठिन है बहुत उसके स्टेप्स, इट इज नॉट ए जोक। हाँ, मैंने कहाँ 1 साल कहाँ सीखा सीखी? है, दतिया में ही सीखा है 1 साल। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। ध्यान रखना बेटा, जब भी हमारा फंक्शन होगा इसके डांस कराएंगे। हाँ बेटिया, और मैं लिखती भी हूँ, कविता वगैरह मुझे लिखना पसंद है। बहुत बढ़िया। और इसीलिए मतलब जब भी मेरा मूड ख़राब रहता है, कुछ भी रहता है, तो मैं लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि यहाँ वैसे मैं कुकिंग करती थी अगर मुझे कभी मूड ख़राब हो वगैरह, बट यहाँ पे अब जैसे हॉस्टल में हूँ तो मैं लिखना ज़्यादा, और मैं अभी आजकल लिख भी ज़्यादा रही हूँ। मुझे याद नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर सुनाती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, इसमें कविता नहीं तो है। सुनानी पड़ेगी भाई, ऐसे कैसे चलेगा? अभी इतनी अच्छी कवियत्री हमारे बीच में हो और हमें कविता से वंचित रहना पड़े, ये कहाँ का न्याय है जी? अभी इसमें लिखी नहीं है। चलो ठीक मैं है, आपको पर्सनली बिल्कुल सुनाऊंगी। ठीक है, थैंक। और मैं जब घर पे थी तो मतलब मैं और मेरा भाई, जो मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों को पपीज़ बहुत पसंद थे, तो हम दोनों ने रोज़ खाना खिलाते थे, लाइक एक फुल्का खिलाते थे। और मेरे घर में इनफैक्ट 2-3 बार मतलब एक डॉग ने, फीमेल डॉग ने बच्चे भी दिए हैं, तो हम लोगों ने बहुत छोटे से उनको पाला वाला भी है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैं प्रेयर में मतलब जब मैं पहले अपनी सिटी में रहती थी तो तब मैं रोज़ गुरुद्वारा जाती थी, जय झूलेलाल का हम लोग का दरबार है। और अब यहाँ पे मैं जपजी साहब का पाठ करती हूँ रोज़। समझ में आता है जपजी साहब का अर्थ? जो मतलब इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत जैसे मीनिंग पता है, जैसे जो स्टार्टिंग का एक ओमकार है उसका पता है। चलो ये मूल मंत्र का अर्थ बताओ, एक मान ओमकार। जाऊंगा बेटा। एक ओमकार का एक ओंकार का अर्थ बताओ, मैं डबल प्राइज दूंगा आपको। एक ओमकार यानी एक ही भगवान होता है, एक ही को हम मानते हैं। हाँ जी। पूरा सुनाऊं? अरे नहीं, आधा सुनाओ। अरे जब डबल प्राइज है तो डबल सुना ना। पूरा जपजी साहब याद नहीं, क्योंकि अभी नहीं, स्टार्ट मैं किया मूल मुझे। मंत्र पूछ रहा हूँ। एक ओंकार, हाँ, सतनाम एक करता। ओंकार सतनाम करता पुरख। अर्थ भी बताते जाओ ना, अर्थ ही तो पूछ रहा हूँ। ऐसे तो सबको आता है, छोटे छोटे बच्चे भी रट के आजकल बहुत सुना देते हैं। अच्छा, माँ रटा देती है उनको। मैं अर्थ पूछ रहा हूँ जपजी साहब का पूरा अर्थ तो सिर्फ गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा, गुरु नानक देव कर सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है, इतना विशाल है। लेकिन मूल मंत्र का ही अर्थ आप बता दोगी तो ये डबल प्राइज, चलो ट्रिपल बताओ। जपजी साहब का मेन वही रहता है, जैसे हम जो नहीं, मैं मूल मंत्र का पूछ रहा हूँ। जपजी साहब को साइड में करो जी। हाँ, देखो बेटा, जब तक कोई भी वाणी हमें समझ में नहीं आएगी तो जीवन में धारण कैसे होगी, मन पे प्रभाव कैसे पड़ेगा? इसके लिए श्री सुखमनी साहब सबसे बढ़िया है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में है ना, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ऐसे इसमें पहली 8 अष्टपदियाँ कर्म योग पे है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। फिर 8 अष्टपदियाँ भक्ति योग पे, नम्रता, अपने आप को करने, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुकुत आगे सुख। गरीबी अर्थात नम्रता, उसमें ये सब जीवन में हमें किस तरह रहना है, रहते हुए भी सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। वो सब सुखमनी साहब के इस बीच की 8 अष्टपदियों में भक्ति योग है। जब भक्ति में नम्रता में परिपक्व हो जाता है तो फिर उसके जो ज्ञान प्राप्त होता है, आखिर 8 अष्टपदियाँ ज्ञान योग पे हैं। 8 पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। तो उस ज्ञान जो अंदर में, उसको परम सत्ता क्या है? गॉड पार्टिकल सुना है क्या होता है?
प्रकाश। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये नूर है बेटा। और उसको तो स्टीफन हॉकिंस बहुत बड़े वैज्ञानिक थे अमेरिका में, उन्होंने प्रूव कर दिया कि हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सिवा एक और छोटा चमकता हुआ एनर्जी से भरपूर कण है, जिसे उन्हें गॉड पार्टिकल नाम दिया। हिग्स बोसोन भी उसी को कहते हैं, क्योंकि उस समय वो जो वैज्ञानिकों की टीम थी, उसका जो लीडर था, उसका हिग्स से नाम शुरू होता था। यही प्रयोग कलकत्ता में अपनी लेबोरेटरी में डॉक्टर सत्येंद्र बोस ने किया था 1910 में। लेकिन तब हम गुलाम थे तो अंग्रेज़ों ने उसको तवज्जो नहीं थी, लेकिन वो जानता था। तो उस गॉड पार्टिकल को उसने नाम दिया हिग्स बोसोन। बोस का बोसोन निकाल लिया। और उन्होंने इसको भी प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई जड़ चेतन, कोई वस्तु, कोई जगह है ही नहीं जहाँ वो नहीं हो। सो अंतर सो बाहर, अनंत अनंत तक है वो। देखो बेटा, कभी सोचा है हमारा एक सूर्य है, उसके 9 ग्रह हैं, घूम रहे हैं। हमारे मिल्की वे में इतने कितने सूर्य होंगे जी? अनगिनत। उनके अपने ग्रह भी होंगे। चलो जी, एक मिल्की वे, एक गैलेक्सी में कितने मिल्की वे? और एक यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज? सोचो तो सही। अनंत इतने सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? और अलग से एस्टेरॉइड्स, बड़े बड़े पहाड़ जैसे घूम रहे हैं, लेकिन टकराते नहीं आपस में, न ग्रहों से टकराते हैं। कौन संभाल रहा है इनको? वो गॉड पार्टिकल, वो हर जगह है। उसने प्रूव कर दिया साइंटिफिकली। और वो हमारे शास्त्रों में पहले लिखा है, हर एक शास्त्र में, क्योंकि सत्य एक होता है, अपरिवर्तनीय, वो देश काल से प्रभावित नहीं होता, अनादि है, अजन्मा है, वो हमेशा से है और रहेगा। कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एकंकार। लय प्रलय होती रहेगी, लेकिन वो हमेशा ही है। तो क्या करें अब? है तो होने दो, हमारा क्या जाता है। जब हमारे अंदर वो है तब तो हमारे सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं। जब वो निकल जाता है तो शरीर तो वो ये पड़ा रहता है। समझ गए बेटा? ज़्यादा ही हो गया कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक। प्रणाम बाबूजी। मेरा प्रणाम नाम, बिटिया। गुड बोलिए। मॉर्निंग मैम एंड टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुष्का दुबे है। मैं इटारसी से आई हूँ और मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है, इटारसी। और मुझे कुकिंग पसंद है, बट उससे ज़्यादा मुझे बेकिंग पसंद है। मैं बेकिंग करती हूँ वहाँ पे भी। एंड मैंने कुछ ऑर्डर्स भी लिए हैं लॉकडाउन और उसके आफ्टर लॉकडाउन्स के टाइम पे। उसके साथ साथ मेरी हॉबीज़ डांसिंग है। मैं एरियल में ट्रेन डांसर हूँ, एरियल डांस में। ये एरियल डांस क्या होता है? जो हवा में डांस होता है रिबन से। हवा में? जी। अभी एक वीडियो व्हाट्सएप पे आया था, साउथ में एक लड़का है, उसने योग में इतनी पारंगतता हासिल की है कि वो उड़ गया ऊपर, ऐसे ऐसे करके उड़ गया, फिर धीरे धीरे करके नीचे आया। आपने देखा वो वीडियो? मैंने भेजा था सबको। आज से बस हफ्ता भर भी नहीं हुआ होगा। आई एम सॉरी भाजी, बट मैंने वो वीडियो नहीं देखी। आपको दिखाई नहीं गया? अपने टीचर्स ने तो कंजूसी करी, तो मैं क्या करूं उसमें। अब तो मैंने व्हाट्सएप अपना 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। दशहरा दिवाली गुजर जाएगा फिर खोलूँगा, क्योंकि दशहरा दिवाली पे जो ग्रीटिंग आते हैं ना, मैं उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता हूँ, तो लोगों को बुरा लगता है। तो
तो मैंने उसको बंदी कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो भी थोड़ा आराम कर ले, मैं भी थोड़ा अपना काम कर लूँ। हैं? जी, उसके साथ साथ मैं हमने समझ गया आपकी जो डांस बता रहे हैं ना, वो जी। उसके साथ करती हैं, वो मैंने टीवी पे देखी है। जी। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ चलो आगे बढ़ो, बहुत उसके साथ कठिन है साथ- वो, जी। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बहुत उसमें। जी, उसके चलिए। लिए स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है। हाँ यही तो बात है। हाँ, उसके साथ साथ मैंने क्लासिकल डांस भी सीखा है। गुड। और मेरी हॉबीज़ में डांसिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था बचपन से, तो मेरे पेरेंट्स ने भी डांसिंग में भी। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा भरतनाट्यम सीखने की कोशिश करी थी, बट वो उतने अच्छे से नहीं आता है मुझे। और उसके साथ साथ मुझे पेंटिंग और ड्राइंग भी पसंद है। और हमने मेरे घर पे गौ सेवा के लिए कुछ ज़्यादा ही वो रहता है, तो इसके लिए हमने 3.5 या 4 साल के लिए हमने एक गाय को हमारे घर लेके आए थे। उनका पूरा सेवा जो एक होता है पूरा, वो पूरा हमारी फैमिली ने सबने करा था। बढ़िया। उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक रिवाज है, बहुत पुराना है, कि जब भी किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग अनाथालय या फिर वृद्धाश्रम वहाँ जाते हैं और उनके साथ एक कुछ भी सेलिब्रेशन या कुछ थोड़ा सा करके आते हैं। ये जन्मदिन पे ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा जी। है कि उस दिन जिसका जन्मदिन है उसके हाथ पहले मंदिर ले जाते हैं, जी। फिर वहाँ पर जितने ज़रूरतमंद हैं उनको कुछ दान कराते हैं, और जो मूक गौशाला में ज़्यादातर जाते हैं उनको घास उसके हाथ से दिलाते हैं। जी। और सवेरे सवेरे पहले उठ के नहा धो के वो माता पिता और बड़ों को प्रणाम करता है, चरण छूता है, थोड़ा सा एक हल्का सा आधे घंटे का यज्ञ भी करते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक रूप से जन्मदिन मनाने की ये परंपरा है। जी, मेरे दादाजी का बहुत मानना था कि ये सारी चीज़ें करने से हमारी खुशी, उनके साथ मिलके हमारी खुशियाँ और बदल जाएंगी। बिल्कुल। तो उनके बर्थडे से हमारे सिलसिला शुरू हुआ है और आज भी ऐसे ही चलता है ये। बहुत बढ़िया आज भी हम चाहते हैं। उसके साथ साथ पूजा पाठ में मुझे व्रत करना ज़्यादा पसंद आता है, और मैं व्रत हॉस्टल में रह के भी, अभी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट हॉस्टल में रह के भी हम व्रत कर रहे अभी हैं। नवरात्रा रखा है? जी, कल रखा था मैंने, बट आज नहीं रख पाई मैं। सुबह मैंने टूट गया था मुझसे व्रत सुबह। कोई बात नहीं, फिर से पकड़ो। अभी फलारी भी बनाई है आप लोगों के लिए कि जिसका व्रत होगा उसको फलारी खिलाएंगे। जी, कल मैंने रखा था व्रत पूरे दिन का, रात में फलार करा था बस। बेटा ये जो डांस है ना, ये हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, इससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं होता। मेरे एक मित्र हैं, रतलाम में रहते हैं, वो विधायक भी थे, पारस सकलेचा जी। वो एक युवाम नामक संस्था भी चलाते हैं जो फ्री में बैंक की कोचिंग देती है बच्चों को। उसके बहुत सारे मेंबर हैं पूरे देश में, हर जगह अपना वो काम करते हैं। यहाँ भी वो पहले आते थे, हम उनको बुलाते थे। वो मुझसे कम से कम 10 साल बड़ा है। एक दिन यहाँ कार्यक्रम में हमने बुलाया तो आखिर में वो गीत होता है, ये देश है वीर जवानों का, मेरा बहुत फेवरेट गीत है, मैं भी उस पर डांस करता हूँ। वो भी कर रहा था। एक राउंड पूरा हुआ तो मैं तो वापस आके बैठ गया, थक गया। उसने 3 बार, आलोक ने बार बार बजाया, तीनों बार उसी उत्साह से डांस किया। जब वो आकर मेरे पास बैठा नीचे, मैंने बोला सकलेजा साहब सच बताना, आपके अंदर इतनी स्टेमिना कहाँ से आ गई? मैं से आप 10 साल बड़े हो, मैं थक गया एक ही राउंड में, आपने 3 राउंड उसी उत्साह से उस पर डांस किया। बोले भाऊ सच्ची बताऊं? मैंने कहा सच्ची तो पूछ रहा हूँ ना भाई, मैं कोई करूँ ना वो। बोले मैं रोज अपने कमरे में 1 घंटा बंद होके अपने पसंद का म्यूजिक चलाता हूँ और डांस करता हूँ। उससे पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग का एक्सरसाइज भी हो जाता है और मन खुश है, तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत बढ़िया हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, स्टेमिना बढ़ जाता है, हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज तन और मन की दोनों के लिए। तो आपने डांस की बात की तो मुझे उनकी बात याद आ गई। जी भाऊजी, जैसा भी आता है, जरूरी नहीं है कि भाई आपने कथक या कैसा भी, फ्री स्टाइल
गाने के गीत के या म्यूजिक के हिसाब से बच्चे भी कर लेते अपने भाव भंगिमाएं वैसी। हाँ? तो ये डांस जो है ना द बेस्ट एक्सरसाइज है। करने से आप लोगों का मन भी खुश रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा और एकाग्रता आती है इससे। हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा हार्मोन पैदा होता है जिससे हमारे ब्रेन की ताकत भी बढ़ती है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है और एकाग्रता का एकदम लग जाता है। इसके इतने लाभ बताए उसने कि अभी मैं ज़्यादा अभी कुछ हुआ ही नहीं, इतने सब बच्चियां बैठी हैं, 6 बजे तक भी शायद ही पूरा हो पाए। तो इसलिए इतना समझ लो बेटा, कोई भी डांस करो, द बेस्ट एक्सरसाइज है। 15 मिनट ही करो, हो गया ना। डांस बुरी चीज़ नहीं है। नृत्य, वादन और गायन, ये तीनों उससे मिलने के माध्यम है। मीराबाई ने क्या किया जी, कृष्ण भगवान के आगे वो जगतारा लेके गा रही थी भजन और नाच रही थी, हो गई ना उसकी, अपना लिया उसने, उसके साथ उसका मिल गया कनेक्शन इतना बढ़िया। तो हम सब मीराबाई से क्या कम है क्या? कोई कमी है जो उसमें बड़ी बात थी? न खोपड़ा था न सींग थे, हमारे जैसी थी। नृत्य को, गायन को, वादन को, ये गॉड गिफ्ट है, हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कविता वो लिख रही है ना, हर कोई नहीं लिख सकता। ये भगवान की विशेष गॉड गिफ्ट है, उसको सहेज के रखना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिसको जो है उसे बढ़ाओ। भगवान ने सबके अंदर कुछ न कुछ विशेष मसाला डाला है। थैंक यू बेटा। थैंक यू। जय हिंद भाऊजी। जय हिंद बेटा। मेरा नाम मोनाली है। मेरी स्कूलिंग बैरागढ़ से हुई है, केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ भोपाल। मुझे खाना मतलब थोड़ा बहुत ही आता है, वरना मैं मम्मी की मदद कर लेती हूँ खाना बनाते टाइम। और मेरी हॉबीज़ है रीडिंग बुक्स, पेंटिंग, ड्राइंग्स और मेरे यहाँ जपजी साहब वाले। हाँ, मेरे घर पे मंदिर है, तो मैं रोज़ मतलब कॉलेज आते टाइम वहाँ पे दिया बाती कर लेती हूँ। मंदिर काहे का मंदिर, कौन से भगवान का है? मैं सारे भगवान जी को मानती हूँ। अरे बाबा, दिया बाती एक जगह करती होगी कि सारे भगवानों को अलग अलग है? नहीं नहीं, एक ही जगह। वो सबको बट जाता है। एक बात बताओ मैं आपको, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है और मैंने अनुभव से भी उसको किया हुआ है, टेस्टेड बात है। शाम को तुलसी के नीचे दिया और बत्ती लगाने से, अगरबत्ती और दिया, हमें बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। बस वो खुद हमें ढूंढते आके हमको मिलता है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता। ये उस तुलसी की जो कृपा होती है। और बिल्कुल ऐसा होता है जी। कई बिटियाओं को मैंने ये बात कही, उन्होंने किया, आज वो बहुत खुश हैं, उनका दाम्पत्य जीवन आनंदमय है। तो यदि आपको सुविधा हो तो अपने घर में तुलसी तो अवश्य होना चाहिए है। उसके नीचे शाम को दिया बाती उधर भी लगा दिया करो तो और अच्छा हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ो। बाकी क्या रहा, हॉबीज क्या है आपकी? रीडिंग बुक्स, पेंटिंग, ड्राइंग। विच टाइप ऑफ बुक्स? दो प्रकार की होती है ना, फिक्शन, नॉन फिक्शन, मोटिवेशनल। बुक्स। तो आप पढ़ती क्या हो? मैं पढ़ाऊंगा नहीं, चिंता मत कर। क्या पढ़ती हो मैं भी तो जानूं, आपकी रुचि क्या है, टेस्ट। मोटिवेशनल बुक्स। जैसे एक किताब का नाम बताओ। नाम याद। अरे ऐसा हो सकता है क्या? हैं भाई, जो व्यक्ति मोटिवेशनल बुक पढ़ता हो और एक भी किताब का नाम याद नहीं हो, क्या लगता है भाई, फेंक रही है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ो।
और क्या सेवा किसकी करती हो? दादा दादी। क्या करती हो सेवा उनकी? घुटनों में दर्द है उनके, यहाँ से तेल ले जाती हो उनके लिए? वो अभी मेरे साथ नहीं रहते, जैसे मैं गाँव गई तो फिर मैं उनकी सेवा फिर ले करती हूँ। जाना, वो भी ले जाना। यूनानी का बहुत अच्छा तेल है, पिछले जब से कॉलेज शुरू हुआ है ना तब से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव है। और उसके साथ 60 गोलियों की एक डिब्बी होती है, एक सुबह एक शाम को लेनी होती है। परमानेंटली घुटनों का दर्द चला जाता है। एक ही दिन में रात को लगाया, सुबह होता ही नहीं है, इतना इफेक्टिव है वो। तो जब गांव जाओ तो लेकर जाना लता से, हैं? और कुछ तो रहा नहीं? नहीं। थैंक यू। जय हिंद भाव जी जय हिंद। एवं मेरे सभी शिक्षकगण एवं मेरे उपस्थित सभी सहपाठियों, मेरा नाम गुड़िया शर्मा है। मेरी जो फर्स्ट से लेके और 5वीं तक की पढ़ाई ओम विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी जो एमपी बोर्ड से पढ़ी हूँ, और 6th क्लास से लेके 12वीं तक की पढ़ाई मेरी क्राइस्ट मेमोरियल हाई सेकेंडरी कोएड स्कूल से हुई है। उसके बाद और मैं सेवा में गौ सेवा करती हूँ, और मैं कॉलेज से डॉग फूड लेके जाती हूँ, जहाँ बहुत सारे स्ट्रीट डॉग होते हैं, मैं उनको डालती हूँ। मेरा खुद का कोई डॉग नहीं है, मैं उनके लिए अफोर्ड करती हूँ कॉलेज से। एंड मुझे खाना बनाना आता है भाव जी, और मैं अपनी मम्मी की हेल्प भी करती हूँ और दादा दादी की सेवा भी करती हूँ। और अगर कभी दादा दादी घर पे नहीं होते तो मेरे पापा की और मम्मी की सेवा करती हूँ। और मेरे अभी बर्थडे आने वाला है, तो मैं अपने हर बर्थडे पे अकेले या अपने फ्रेंड के साथ मैं अनाथ आश्रम में जाती हूँ, जहाँ मैं ज़रूरत चीज़ें डोनेट करती हूँ। या उसके बाद से जो मुझे टाइम मिलता है तो संत कुटिया जी के सामने बहुत सारे ऐसे बैठे रहते हैं जिनको खाने को नहीं होता है, तो मैं उनको खाने की चीज़ें देती हूँ, जैसे बिस्किट हो जाता है या खाने के पार्सल में पैक करवा के बाहर से उनको दे देती हूँ जी। इतना ही भाव जी, धन्यवाद। वास्तव में जैसे दुकानदार हर साल अपना लेखा जोखा करते हैं ना, जन्मदिन हमारे लिए आत्म चिंतन का दिन है कि इस साल में, जब ये पिछले जन्मदिन पे मैंने अपने जीवन के अंदर जो वीकनेसेस हैं एक तो जी भाव जी, उसको हटा करके कुछ स्ट्रेंथ्स दो इनकलकेट करने का संकल्प लिया था। जी भाव ये जी, मेरा रेजोल्यूशन था। जी भाव जी, क्या वो मैं कर पाई? ये चिंतन करने का है। जी भाव जी, अगर नहीं कर पाई तो क्यों नहीं कर पाई, कारण क्या थे? जी भाव जी, अब उन कारणों को दूर करके इस नए साल के लिए फिर से वो 2 संकल्प लेने हैं, तो हर जन्मदिन के साथ हम उत्कृष्ट बनते जाएंगे। जन्मदिन इसके लिए है, चिंतन का दिन है। जी भाव जी, एक भाव में बहते जाएंगे, उम्र पूरी हो जाएगी, कुछ बन नहीं पाएंगे। जी भाव जी। और मेरी हॉबी, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सुनाओ, शाबाश, गुड। भाव जी मैं भजन करती हूँ। कुछ भी भजन तो और अच्छा बात है ना, गाने में तो कोई मतलब नहीं रहा। आजकल जो गाने आ रहे हैं कोई अर्थ ही नहीं है, ऊट पटांग। पहले पुराने गानों का कुछ अर्थ होता था, जिसे मैंने अभी बताया। जी भाव जी, तो भजन अच्छा है, उससे सुनाओ, शाबाश। लगन तुमसे लगा बैठी, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। घर सजा दूं गुलशन सा, घर सजा दूं गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। घर सजा दूं गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगन तुमसे लगा बैठी, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों का हुआ जिक्र, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ जिक्र, तू एक नगीना है। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद भाव जी।
ये गलियों में कौन रहता है जिसके लिए तुम जैसे लगन लगा दी तुमने? भाऊजी मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ। अरे तो उसका नाम तो कहीं आया ही नहीं, कान्हा का है। भाऊजी ये भजन ही ऐसा ही है। कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए। इससे पूछ रहा था, उसमें कहीं नाम जोड़ देती तो और अच्छा था। जी भाऊजी अगली बार हाँ, जरूर। नहीं तो हम मूर्ख लोग कहाँ समझ पाते हैं कि किससे लगन लगाए, क्योंकि ये मेरे सरकार आए हैं, एक मूवी का एक गीत भी है। जी भाऊजी वो मैं मूवी उतना मैंने मूवी देखी देखती है। नहीं हूँ इसलिए नहीं भाऊजी। नहीं, हाँ, मैं तो बहुत देखता हूँ, जी, मेरा काम ही भाऊजी। मूवी देखना है, और क्या करूँ, पुरानी देखी हुई है। जी भाऊजी। थैंक यू बेटा। जय हिंद भाऊजी, जय हिंद मेरा नाम बेटा। मोनिका देशमुख है। मैंने मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ से की है और मुझे खाना बनाना भी आता है और मेरी हॉबीज़ डांसिंग है। और हमारे घर पे रोज़ जब भी खाना बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए होती है। और मैं सेवा में जब गांव जाती हूँ दादा दादी के पास तो उनकी भी सेवा करती हूँ और मैं मम्मी की मदद भी करती हूँ खाना वाना बनाने में हमेशा, मतलब सुबह शाम जब भी खाना बनता है। और हाँ और मैं सुबह आती हूँ तो आने से पहले दिया जला के आती हूँ भगवान के पास और शाम को भी रोज़ मैं पूजा करती हूँ। धन्यवाद। भगवान को प्रार्थना कुछ नहीं करती हूँ कि मेरा आज का दिन अच्छा जाए, बस। धन्यवाद। ठीक। वंदे मातरम वंदे भाऊजी, मातरम वंदे बेटा। मातरम मैम। मेरा नाम ज़ैनब हुसैन है और मैं बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा से की है, राजस्थान। और मुझे खाने के साथ प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे जिस चीज़ से वो बनता है उससे हट के कोई चीज़ जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो उसको उसके साथ बना के मैं देखती हूँ कि क्या वो स्वाद में भी अच्छा लगता है कि नहीं। और हॉबीज़ में मुझे स्केचिंग अच्छी लगती है और गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है। और सेवा की बात आती है तो ऐसे तो मौका मिल नहीं पाता, लेकिन एक बार की बात मैं शेयर करना चाहूँगी। हमारे घर पे एक घायल कबूतर आया था तो हमने उसको देखा कि वो मतलब वो उड़ नहीं पा रहा था, वो सिर्फ चल पा रहा था। तो हमने उसको जब तक वो उड़ नहीं पाया तब तक उसके खाने पीने का ध्यान रखा और वो वहीं पल गया। तो वो आज भी आता है और खा के जाता है, हम लोग उसके लिए दाना पानी रखते हैं। बढ़िया। और प्रेयर की बात करें तो नमाज़ तो 5 वक्त की शायद सभी लोग पढ़ते ही होंगे, लेकिन मैं रोज़ शाम को जो कुरान शरीफ है अपनी मम्मी को वो सुनाती हूँ। वो रोज़ मुझे फ़ोन करती हैं और जितना हो सके पढ़ाई के साथ साथ वो मुझसे सुनती हैं और मेरी गलतियाँ निकालती हैं, मुझे बताती हैं कि मैं और कैसे पढूँ उसको। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में कर रही हो, क्योंकि आपकी रुचि है प्रयोग करने की भोजन के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया बेटा। हाँ वंदे बेटा, मातरम भाऊजी, वंदे वंदे मातरम। मातरम मैम। मेरा नाम जयश्री बुसारा है, मैं बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट एक्सलेंस हाई स्कूल प्रभातपट्टन से की है जी। और मुझे खाना बनाना भी आता है और मेरी हॉबीज़ है स्केचिंग, पेंटिंग और मुझे बैडमिंटन खेलना भी बहुत पसंद है। और मैं अपने घर में मम्मी की हेल्प भी करवाती हूँ और सेवा में मैं दादा दादी की और घर पे गाय है उनकी भी सेवा करती हूँ और कॉलेज आते टाइम में मंदिर में माथा टेक के आती हूँ। उसको क्या बोल के आती हो भगवान को? भाई आज कुछ का दिन तो अच्छा बोलते रहे। हैं हम, आज का दिन अच्छा रहे, पढ़ाई में मन लगाए। हाँ सही बात है ना। और कोई बीच में कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, ये भी रक्षा करे ना भाई। कल को एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो जी जाएगा। बाबू जी। मैं उधर स्कूल में बच्चियों को यही समझाता हूँ, बेटा भगवान को कहो सकुशल स्कूल पहुँचूँ, वहाँ ध्यान से एकाग्रता से पढूं, फिर सकुशल वापस आऊँ। जी और जब वापस पहुँचे तो फिर भगवान को बोलते जाकर भगवान में आ गई। भगवान खुश हो जाता है जी, वो इंतजार करता है जी। आप ऐसा मत समझो कि वो नहीं। देखो प्रार्थना मन में की जाती है, बोलते भी नहीं है,
तो भी वो सुन लेता है ना, जी करता है ना। जी। तो जब हम वापस पहुंच के उसको हृदय से थैंक्स करेंगे खुशी खुशी से, तो खुश नहीं होगा वो, खुश और वो हमारी हर तरह से, हमारी क्या पूरे परिवार के लोगों की हर तरह से रक्षा करेगा। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी को कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी, घर में शांति आनंद समृद्धि बढ़ती रहेगी बेटा। उसको उस पास क्या नहीं है। जी बाबूजी। तो कृतज्ञता, थैंक यू बोलना सीखो जीवन में। कृतज्ञता का भाव, जिसने थोड़ा भी हमारे साथ अच्छा किया है जीवन भर उसे नहीं भूलना है। जब अवसर मिले वो तकलीफ में हमें बिना बुलाए उसकी जाके मदद करना चाहिए। इससे कहते हैं कृतज्ञता। और जो कृतज्ञ रहता है ना, समाज में उसकी विश्वसनीयता रहती है कि ये आदमी कृतज्ञ है, थैंकलेस नहीं है। जब भी आपको दुख आएगा ना, 10 हाथ अपने आप बिना बुलाए आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। कृतज्ञता ऐसा गुण है बेटा, हर जगह हमें सहयोग और सम्मान दिलाता है। जी बाबूजी। तो पहले तो उसके प्रति कृतज्ञ रहें, फिर माता पिता के प्रति, और जो भी हमें सहेलियां मदद करती हैं आगे बढ़ने में, हमारी टीचर्स हैं, जो भी थोड़ा भी हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमारे लिए प्रे करता है, उसके लिए भी वी मस्ट बी थैंकफुल बेटा। जी बाबूजी। ये ऐसी अच्छी आदत है कि जीवन में आनंद रहता है, मन हल्का रहता है। करके देखो। जी थैंक बाबूजी। यू, थैंक यू बेटा। वंदे मातरम वंदे भाऊजी। मातरम मेरा बेटे। नाम पलक पाटीदार है और मैंने अपनी स्कूलिंग सहारा पब्लिक स्कूल काला पिपल से की है और मुझे खाना बनाना आता है और मेरी हॉबीज़ में मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मुझे बुक्स पढ़ना भी बहुत पसंद है और मैंने आपकी दी गई लोक व्यवहार की किताबें भी पढ़ी है। हाँ, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। उसको इम्प्लीमेंट करके देखो ना, वो तो बोलता है इस साथ दे इस साथ ले। हाँ, चलो और बढ़िया मैं जी। सेवा में भी रोज़ सुबह और शाम गाय को रोटी देते हैं हम घर से और मेरे घर चिड़िया के लिए और चींटियों के लिए भी दाना पानी डाला जाता है। जैसे चींटियों को शक्कर वगैरह भी डाली जाती है ताकि वो एक डायबिटीज जगह हो से। जाएगी। हाँ, शक्कर नहीं डालते, गुड़ बूरा आता है, गुड़ और शक्कर के बीच की चीज़ है वो डाला करो बेटा। ये जो रिफाइंड है चीज़ है ना, जितने इसके आगे रिफाइंड लगा है, इसका मतलब है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सब निकाल दिए, बाकी उसमें केमिकल है। और ये ऑयल हो शक्कर हो, जिसके आगे रिफाइंड लिखा है, ये सब बीमार करने वाली चीज़ है। रिफाइंड ऑयल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वो पतला दिखता है लेकिन वास्तव में वो पतला उस केमिकल्स की वजह से, क्योंकि उसमें जो चिपचिपी चीज़ रहती है ना, वो एक्चुअली लिक्विड प्रोटीन है। हम सब निकाल देते हैं रिफाइंड के नाम पे। रिफाइंड आटा, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, जिसके आगे रिफाइंड लिखा है उसको यूज़ मत करो बेटा, वो बहुत ही खतरनाक है। गांव के लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती क्योंकि वो गुड़ खाते हैं, चाय में भी गुड़ डालते हैं। समझ गए बेटा? चलो, और चींटियों रोज़- को आप क्या करोगी, वो बुरा खिलाना बुरा है। हाँ ठीक है। और रोज़ सुबह मैं भगवान से प्रेयर भी करके आती हूँ कि वो थैंक यू उनको मेरा हमेशा साथ देने के लिए, और रात को भी मैं सोते टाइम भी उनको प्रार्थना करके सोती हूँ। बहुत बढ़िया। रात को तो जरूर प्रार्थना करके सोना चाहिए, तो वो नींद में भी हमारी रक्षा करता है। रात को कोई तकलीफ नहीं होती, नींद अच्छी आती है और सवेरे उठते हैं तो बहुत अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं जी। भाई दिन भर उसने हमारा साथ दिया, रात को भी उसके गोद में सोए ना, उसको प्रार्थना करे, अच्छी नींद कराओ, सवेरे जल्दी उठाना। अभी मैंने एक वीडियो भेजा था, बड़े बड़े लोग जितने हुए हैं वो सब सवेरे 3 बजे 4 बजे उठते थे। उसमें मोदी जी का भी दिया हुआ था कि वो 4 बजे उठते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा, मेरे को मालूम है। कंजूस हैं आपकी टीचर्स के पास पहुंचा, ग्रुप में पहुंचा, मैंने हाथ जोड़ के विनंती की कि अपने सब स्टूडेंट्स को, इष्ट मित्रों को और अपने गुरुजनों को भी भेजिए,
क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रमाण था। ये रिसर्च आज से 15 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में हुई कि सवेरे 3 बजे से बाद जो उठकर पढ़ता है तो उस समय उसका ब्रेन जो है वो स्पंज की तरह होता है। स्पंज को पानी में डालो तो एकदम वो पानी सोख लेगा। ठीक इसी तरह जो कल दिन में मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे थे या जो सब्जेक्ट हमें टफ लग रहा है, सवेरे उठ के उसको पढ़ो, न्यूमेरिकल्स भी होने लगते हैं चमत्कारिक रूप से, और वो जो टफ सब्जेक्ट है बहुत इजी लगता है। तो जितने लोग महापुरुष हुए हैं, और मेरी जिन बिटियाओं को, मैं तो पहले सबको 3 बजे से घंटी करके उठाता था, रिंग करता था मैं सबको, और आज वो बड़े बड़े पदों पर हैं, कईयों की शादियां हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन बहुत सुखी। और आज भी उनकी वो आदत है सवेरे 4 बजे उठने की, उसे बहुत समय मिल जाता है। अपनी हेल्थ के लिए भी वो जो कुछ भी एक्सरसाइज योगा वगैरह करना चाहें कर सकती हैं। घर के काम भी बहुत अच्छी तरह, जो देर से उठता है उसके पास टाइम नहीं होता, भागते भागते ऑफिस पहुंचते हैं, भागते भागते इस कॉलेज पहुंचते हैं। सवेरे उठने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और उस समय आज भी है 10 मिनट सिर्फ रस्सी कूदना, ये एक्सरसाइज हमारे लिए सफिशेंट है। रात को काले चने 15, 20, 25 दाने भिगा के रखते हैं, सुबह फ्रेश होकर के 10 मिनट वो रस्सी कूद के, फिर वो काले चनों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और प्रोटीन होता है, वो खाते हैं चबा चबा करके, तो मेमोरी पावर और बढ़ता है। बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, मैग्नीशियम फास्फोरस उसमें है, माँ जी को जानती हैं सब, ज़ैनब भी जानती है, तभी तो मुस्करा रही है। तो वो खाते हैं हम, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। अखाड़े में जो लोग जाते थे ना, वो रात के वो काले चने भिगोए हुए आकर खाते थे, क्या मसल्स होते थे। अभी ये जिम में जो एमवे के सप्लीमेंट्स आते हैं तो बहुत खतरनाक हैं जी, हार्ट अरेस्ट यही तो कराते हैं। बस चने खाए, उसके बाद चाय दूध जो पीना है पियो, और फिर पढ़ने बैठ जाओ। देखो कितनी एकाग्रता लगती है, और जो दिन में 4 घंटे में आप मेमोराइज नहीं कर सकती, वो 1 घंटे में हो जाता है, और परमानेंट मेमोरी में जाता है जी। जीवन में कभी उसको आप भूलोगी नहीं। मैंने 1970-71 में सीनियर सेकेंडरी की है, तब 11th में होती थी। मुझे आज भी तब का पढ़ा हुआ पूरा याद है, क्योंकि मैं सवेरे उठ के पढ़ता था, मेरे बड़े भाई बहन उठते थे, मैं तो छोटा था। क्लास 1 से मेरी फर्स्ट रैंक है उसके लिए, क्योंकि मैं सवेरे उठ के पढ़ता था। मेरे पिताजी को ये आदत उनके बड़ों ने दी थी, उन्होंने भी, तब हम सिंध पाकिस्तान में थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी लगती थी, उन्होंने मैट्रिक किया, 10-12 सब्जेक्ट, पर्शियन, उर्दू, ये वो सब में डिस्टिंक्शन है। ये सवेरे उठने का परिणाम है। तो वो मेरे को वीडियो मिला, माँ जी आपको तो मिला होगा वो, लेकिन इनको पहुंचा नहीं, बीच में कहीं चला गया, गुम हो गया। माँ जी बोल रही हैं मैंने फॉरवर्ड किया था। अब माँ जी तो झूठ नहीं बोलेंगे भाई, मैं झूठ बोलता हूँ, माँ जी नहीं बोलती। आपको फॉरवर्ड किया, आपने देखा ही नहीं। अरे तो वो फूटो ना बेटा, बोलती तो कोई भी नहीं है कि मैं हाँ भाऊ मैं देखा है। हाथ ऊपर करो कितनों ने नहीं देखा है। मैं पूछूंगा क्या है, देखो इतनों ने नहीं देखा है माँ जी, अब आपको भी भेज देंगे भाई। कई बार इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं कि जिसको बुलाए नहीं बुलाते, उसको फिर सेव करके रख देता हूँ मैं, स्टार लगा देता हूँ, तो कहीं नहीं जाते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी भेजा भाजी, जिनकी मम्मी अब शिकायत करती थी कि उनके बच्चे टाइम पे नहीं उठते, तो उनको भी भेजा, अपने बच्चों को भी भेजा। वही मैंने बोला था कि सबको भेजो, इष्ट मित्रों को, क्योंकि इतना बढ़िया वीडियो मेरे जीवन में पहली बार आया है, तो मैंने उसकी कदर की, क्योंकि मैंने उसका लाभ लिया था। ऐसे बोलने से कोई करने नहीं लगता है, लेकिन प्रमाण दो तो करने लगते हैं ना। तो रात को जितनी भूख है उससे 1/4 कम खाएं,
9 बजे तक खाना खा लें, फिर थोड़ा टहल के 10 बजे तक सो जाएं तो आराम से 4-5 बजे नींद खुल जाएगी। फिर जो मैंने बताया, फिर पढ़ाई का 1 घंटा पढ़ो, देखो आपके कितने आगे बढ़ती हो और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। उस समय ब्रेन इतना फर्टाइल होता है और एकाग्रता ऐसी जमती है कि सब मेमोराइज हो जाते हैं। योगी लोग सवेरे उठ के ध्यान करते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, क्योंकि उस समय एकाग्रता जल्द जम, चारों तरफ शांति। दूसरा, उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ साथ ओजोन भी होती है, O3। हम 10 मिनट जब रस्सी कूदते हैं, पहले जॉगिंग बोलते थे, अब उन्होंने रिसर्च किया कि नहीं, जॉगिंग से अच्छा रस्सी कूदना है, कि उससे शोल्डर्स की भी वो, नहीं तो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी आजकल बढ़ गई है, वो नहीं होगी फिर कभी भी। तो आजकल सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये 10 मिनट में पूरे शरीर का व्यायाम, प्राणायाम, लंबी लंबी सांसें सब हो जाता है। विद्यार्थी के पास टाइम कहाँ है, सुबेरे फिर वो काले चने खाइए और फिर गाइए, पढ़िए अपना। और सच में टॉपर्स हो ही रहते हैं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में कंक्लूड किया गया, जो सवेरे उठ के पढ़ते हैं वही टॉपर्स होते हैं, जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं वो टॉपर्स नहीं होते। क्योंकि यही ब्रेन शाम तक लकड़ी की तरह हो जाता है। लकड़ी को पानी में डुबोगे तो कितना एब्जॉर्व कर पाएगा, और रात तक तो क्या बन जाएगा, पत्थर। इसीलिए रात को खाना कम खाएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, सवेरे उठ पाएंगे। या फिर नारियल खाइए या श्रीफल खाइए। कितने लोग नारियल खाएंगे? गुड। श्रीफल कितने लोग खाएंगे? 2 नाम क्यों दिए फिर भाई? 2 नाम है तो 2 चीजें होंगी ना, कुछ तो फर्क होगा। हाँ हाँ हाँ, हमारी पूजा पाठ में जब नारियल का उपयोग करते हैं उसे श्रीफल की उपाधि दी गई है। हर पूजा पाठ में उसका जब उसे पूजा पाठ में उसका यूज़ करते हैं उसे श्रीफल कहा जाता है। और जब खाते हैं तो तब वो नारियल बन जाता है। श्रीफल क्यों कहते हैं उसको भाई? क्योंकि वो एक ऐसा फल है जो 12 महीने आएगा और 12 महीने की जो पूजा पाठें होती हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं घुस सकता। बाकी सब फलों में आजकल देखो ना, वो लौकी शाम को इतनी सी है, उसमें वो एक इंजेक्शन मारते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, और सवेरे तक इतनी बड़ी हो जाती है। वो खाने से हमारा लीवर पे बहुत नुकसान करता है। हर फल सब्जियों में आजकल कुछ न कुछ ऐसा लगा रहता है। तरबूज में इंजेक्शन मार देते हैं सेक्रिन की, वो मीठा हो जाता है। लेकिन ये ऐसा फल है जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं घुस पाता, सभी फलों में श्रेष्ठ है और ख़राब नहीं होता। हर महीने जैसे दूसरा सामान ला के रखते हैं, 15-20 नारियल रख लिए, आधे नारियल से पेट भर जाता है। और चबा चबा कर जब हम खाते हैं ना तो हमारे दांत मजबूत और चमकदार होते हैं, और ब्रेन के अंदर चर्निंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारी मेमोरी भी बढ़ती है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग बनता है जी। जी, और हमारी मैथोलॉजी के हिसाब से वो इकलौता ऐसा फल होता है जो सारे देवी देवताओं, सारी पूजा पाठ में यूज़ रहता है। उसके बिना पूजा पाठ अधूरी रहती हैं। इसलिए ही तो देवी देवताओं को चढ़ाते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड नहीं है। नहीं तो देवी देवता पेस्टिसाइड खा करके कल को कुछ उनको तकलीफ हो जाए तो पाप हमारे ऊपर। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आगे कहाँ पहुँचे थे? हाँ बिटिया, पाटीदार साहब हो गया। हाँ सर।